आप जो पूजा करते हैं, आप जो हवन करते हैं, उसमें आप जो है सबसे उत्तम चीज़, चाहे जितना भी महंगा हो, आप भगवान को भोग लगाते हैं मिठाइयाँ, तो उसमें भी जो बाज़ार में मिलता है आप वही चीज़ ला करके आजकल जो है भगवान को भी हम चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ जो, चूँकि अब ये त्योहार का मौसम है, तो इसमें आप जो है जो हवन की सामग्री है, तो उसमें भी एक बहुत ही शुद्ध चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो महंगा भी है, और अगर आपको ये मालूम होता है कि उसमें मिलावट है, तो ना केवल आपके आस्था पर चोट लगेगी, आपको गुस्सा भी आएगा। तो ऐसे ही एक बहुत ही शुद्ध चीज़ जो हम ना केवल पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम खुद भी उसका सेवन करते हैं, क्योंकि उसमें पौष्टिकता से भरपूर होता है, बहुत ही शुद्ध चीज़ है। और मैं आगे इसके बारे में खुलासा करूं, आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूं गौ घी के बारे में, जो कि हम बहुत शुद्ध मानते हैं और हवन पूजा में, दिया में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन एक तो वो गौ घी महंगा होता है, लेकिन इतने भी सस्ते भी नहीं होते। तो इसके जानकारी के लिए, यानी कि आप समझ सके कि जो शुद्ध गौ घी है उसका असल में कीमत कितना होता है, न्यूनतम कीमत, वो उसका अगर आपको अंदाज़ा लग जाए, तब आप जब बाज़ार जाएंगे तब वो विभिन्न प्रकार के जो ब्रांड के जो घी मिलता है, सस्ते से लेकर के महंगा, तो आप सटीक चयन कर सकते हैं। और इस तरह आप जो सस्ते दाम वाले जो घी है, जिसमें मिलावट हो सकता है या मिलावट है, उससे आप दूर रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं कि असल में ये शुद्ध गौ घी का कीमत कितना होना चाहिए, और जो मिलावट के स्तर के जो घी है उसका कीमत कितना होता है, और उसमें कौन कौन सा चीज़ जो है उसमें डाल करके उसको मिलावट किया जाता है गौ घी के नाम पर, और इसका आप घर में कैसे जांच कर सकते हैं इसकी शुद्धता को लेकर कि इसमें मिलावट है कि नहीं, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसीलिए अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं कि ये न्यूनतम मूल्य एक गौ घी का कितना होना चाहिए। इसको समझने के लिए एक छोटा सा गणित आप पहले जान लीजिए। देसी गाय की दूध की बनी जो घी है वो केवल गांव में मिलता है, क्योंकि गांव में जो गौ पालन होता है, देसी गाय का पालन करता है, वही लोग विलोना से उसका घी निकाला जाता है, और वही सबसे शुद्ध और हमारे पारंपरिक तरीके हैं घी निकालने का, जो सबसे शुद्ध माना गया है। और जो बड़े बड़े डायरी फार्म्स और वैसे बाजार में मिलते हैं दूध, उसके कई सारे ब्रांड हैं, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। तो 1 लीटर जो देसी गाय का दूध है, उससे बना जो घी है, उसको निकालने के लिए 25 लीटर देसी गाय की दूध की जरूरत होती है। यानी कि 25 लीटर से 1 लीटर घी निकलेगा, वो भी संपूर्ण देसी गाय की दूध से बनी घी। और अगर वो जर्सी गाय हुई, ये चाहिए आपको 30 लीटर दूध, यानी कि 30 लीटर जर्सी गाय की दूध से 1 लीटर गौ घी निकलता है। और वैसे भैंसों का भी दूध का घी निकाला जाता है, तो चूंकि उसमें ज़्यादा फैट्स होता है और उसका गुणवत्ता और सब कुछ देखते हुए भैंस के घी को हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते, केवल गौ घी ही इस्तेमाल होता है। तो 1 लीटर अगर देसी गाय की
दूध से बनी घी, 25 लीटर दूध, सीधा सीधा आप कीमत निकाल लीजिए। अगर अब वो गांव में है तो कम से कम वो खाटी दूध का कीमत 60 से 70 रुपया, तो इस तरफ सीधा सीधा 25 लीटर का दाम तो 1500-1600 रुपया हो गया। और उसमें मेहनत, अगर वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसमें 18% GST, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग, ये सब का कॉस्ट जोड़ करके आपको मिनिमम 2 से 2500 रुपया लगता है, कहीं कहीं तो इससे ज़्यादा 2500 से 3000 रुपया भी हो जाता है। लेकिन मिनिमम अगर मान के चले तो 2000 से 2500 रुपया मिनिमम कॉस्ट शुद्ध देसी गाय की दूध से बनी घी का। तो इससे आपको समझ में ये आ गया होगा कि बाजार में जो गौ घी के नाम में मिलता है, अगर वो महज 450, 500, 600, 650 रुपया होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है उसमें मिलावट के बिना वो इतने सस्ते में आपको दे ही नहीं सकता। तो इसलिए आप जो है सटीक चयन कर सकते हैं। अब तो ये जो मिलावट का कारोबार है हमारे देश में, क्योंकि देसी गाय की संख्या अब कम है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत से अंडरफेड हुआ है, और उससे जो है गाय तो क्योंकि एक प्राकृतिक जीव है, तो इसीलिए वो कोई ऐसा नहीं कि उसको ठीक से चारा खिला दे, ये खिला दे, तुरंत दूध दे देगा, ऐसा नहीं है। वो बछड़े भी देते हैं तो एक समय के अंतराल में ही देते हैं। तो इस तरह कमी है दूध की। तो क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश भी भारत है, लेकिन फिर भी जो सप्लाई एंड डिमांड है, यानी कि जो दूध की सप्लाई है उससे ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको शुद्ध गौ घी अगर मिलेगा तो केवल बिलोना वाले जो घी है वही संभव है। थोड़ा महंगा होगा लेकिन आपको शुद्ध चीज मिलेगा। लेकिन आइए जानते हैं, हाल ही में आप तो जरूर सुने होंगे कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू का भोग लगाया जाता है उसमें बहुत ही आपत्तिजनक चीजें मिलाई गई है। मान लीजिए वो चीज नहीं भी मिलाया गया हो, मैं बता दूं, उसमें टेस्ट करने के बाद ये पता चला है कि उसमें जो बीफ टेलो यानी कि गाय की चर्बी और उसके बाद में आपका लार्ड, एनिमल लार्ड यानी का मतलब सूअर का जो चर्बी है, इस तरह की चीज़ें वहाँ में मिलाई गई है। और यह बहुत ही, उसमें फिश ऑयल भी मिलाया गया है, यानी कि मछली का जो तेल होता है वो भी मिलाया गया है। तो वो तो सरासर एक धोखा है हमारे आस्था के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है। और इस तरह आप समझ सकते हैं कि वो जो नंदिनी डायरी है वो किस तरह केवल 320 रुपये प्रति लीटर ये घी सप्लाई करता था हाल ही में। और इस तरफ आप समझ सकते हैं कि 320 रुपये में मिलने वाला घी कितना घटिया होगा, यानी कि तो सवाल ही नहीं है। वो भगवान को चढ़ाने के लिए भी वो पाप है, चढ़ाना भी पाप है। तो उसके बाद को मैं छोड़ भी देता हूं। तो और क्या चीज है जो उसमें मिलाया जाता है, और वो है आपका रेपसीड ऑयल। जो रेपसीड ऑयल है वो बाजार में उसका कीमत है आपका महज 130 रुपये से 135 रुपये प्रति लीटर। और हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल, जो पाम ऑयल है उसमें हाइड्रोजनेटेड करके निकाला जाता है, उसका महज कीमत है 80 से 85 रुपया प्रति लीटर। ये सारे चीज जो है वो कुछ घी में मिलाया जाता है, और इसमें नारियल का तेल और उसके बाद आपका ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जो वैक्स है उसको भी मिलाया जाता है। इस तरह जो है उसमें कलर और जो एरोमा है आर्टिफिशियल वो मिला करके घी का रूप दिया जाता है। तो इस तरह ये जो सस्ते वाले घी है इसमें ये सब चीज डाला जाता है, इसीलिए आपको सस्ते में मिलता है। तो ये जो मिलावट है इसको आप कैसे जांच करेंगे, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप जो है जो घी है, जो डब्बे से आप खोलते हैं, सबसे पहले
डब्बे में खोलने के साथ साथ ऊपर सतह पर अगर घी से निकला हुआ, घी के ऊपर अगर तेल होता है तो आप समझ लीजिए वो मिलावट है। और जिस डब्बे में ऊपर में सतह में कोई तेल नहीं होता, बिल्कुल घी जो है वो गाढ़ा जम के रहता है, या अगर वो गलता है तो पूरा गलता है, तो इसका मतलब है वो शुद्ध है। ऐसे भी जो गौ घी है उसको एरोमा यानी कि गंध से भी आप कुछ तो समझ सकते हैं। आपके हाथ में थोड़ा सा घी लीजिए, उसके बाद जो है आप अगर उसका गंध ले तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये गंध जो कितना शक्तिशाली है या कितना मंद है। इसके बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा घी लेकर के आप जो गैस है, गैस में थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जो शुद्ध घी है वो आराम से गल जाएगा और वो गर्म होने पर वो सुगंध देगा और उसके बाद उसमें कोई बदबू नहीं होगी। लेकिन जो मिलावटी घी है वो गर्म करने पर उससे बदबू आएगा, जलेगा भी, जल के काला भी पड़ जाएगा और उसमें से बदबू आएगा। ये बिल्कुल ही फिजिकल टेस्ट है, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा घी शुद्ध है और कौन सा मिलावट। और इसके बाद एक पेपर ले लीजिए, पेपर में अगर वो घी थोड़ा सा डालते हैं तो शुद्ध घी में आपका जो है पेपर में कोई दाग धब्बा नहीं होगा। लेकिन जो मिलावटी घी है उसमें आप पाएंगे कि उसमें दाग धब्बा निकलेगा। इस तरह आप ये जो मिलावटी घी है इसका आप टेस्ट कर सकते हैं घर में। और चूंकि घी हमारे संस्कृति में सबसे शुद्ध माना गया है और प्राचीन काल से इसका भारत की संस्कृति में इसको इस्तेमाल किया गया है, दादा परदादा भी इस्तेमाल करते थे, हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल करते थे। और हवन में बिल्कुल शुद्ध गाय की जो घी है वही इस्तेमाल होता था। तो ये जो शुद्ध, जो अशुद्ध है यानी कि जो मिलावटी घी है, इसका आप अगर सेवन भी करते हैं तो इससे आपको कई सारे बीमारियां भी होगी। आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इस तरह आपको वो देह में भी नुकसान करेगा। और दूसरी तरफ जो शुद्ध गौ की दूध है, दूध से बनी हुई जो घी है देसी गाय की, उसका जो अगर आप 2 बूंद नाक में भी डाल दे तो वो आपका ये ENT का जितना भी समस्या है वो दूर हो जाएगा। साथ साथ आपको जिसको रात को खर्राटे भरते हैं वो खर्राटे भरना भी वो दूर हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा घी, 2-1 बूंद घी अगर अपना नाभि में लगा ले तो भी आपका जो है ओंठ वो नहीं फटेगा। और चूंकि गौ का घी बहुत शुद्ध होता है इसीलिए इसका सेवन से हमारे जो सात्विक गुण है उसका वृद्धि होता है। इसीलिए ही उसको बहुत ही मनोरम और स्निग्ध कहा जाता है गौ घी को। तो इस तरह ये जो मिलावट है, मिलावट के बारे में मैंने एक दूसरे भी वीडियो बनाया है, आप ज़रूर आपका ख्याल में वो वीडियो देखिए कि किस तरह बाज़ार में और कई सारी चीज़ों में मिलावट होता है और आप मिलावट से बच सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।